बात 2002 की है। राजस्थान में जनसंघ और बीजेपी के सबसे बड़े नेता भैरों सिंह शेखावत हुआ करते थे। 2002 में जब वो उपराष्ट्रपति बने तो बीजेपी के कई नेताओं के लिए राजस्थान में आगे बढ़ने का मौका बना। दिल्ली में वाजपेयी ने राजस्थान के पार्टी अध्यक्ष के बारे में भैरों सिंह शेखावत से पूछा। कुछ नामों पर चर्चा हुई, फिर शेखावत ने एक नाम लिया तो अटल जी चौंक गए। ये नाम अटल सरकार में मंत्री और धौलपुर की रानी रही वसुंधरा राजे का था। वसुंधरा राजे की भले ही राजस्थान में राजनीतिक यात्रा लंबी रही हो, लेकिन उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत उनके मायके से ही हुई है। वसुंधरा ग्वालियर के राजघराने से संबंध रखती हैं। 8 मार्च 1956 को मुंबई में जन्मी राजे की 1972 में धौलपुर के राजघराने में हेमंत सिंह से शादी हुई थी, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया था। बेटे दुष्यंत के जन्म के बाद ही वसुंधरा अपने पति से अलग हो गई और अपने मायके ग्वालियर में रहने लगी। वसुंधरा की मां विजय राजे बीजेपी से जुड़ी हुई थी। वसुंधरा ने भी अपनी मां की तरह बीजेपी पार्टी से हाथ मिलाने का फैसला कर लिया। वसुंधरा राजे ने 1984 में राजनीति में कदम रखा। उन्होंने भिंड से अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें अपने पहले ही चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान के कद्दावर नेता भैरों सिंह शेखावत की सलाह पर उन्होंने 1985 में न सिर्फ धौलपुर से चुनाव लड़ा बल्कि जीता भी। इस जीत के कुछ समय बाद वे राजस्थान बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष बनी थी। इसके बाद से ही वसुंधरा राजे ने राजस्थान की सियासी राजनीति में मजबूती से पैर जमाना शुरू कर दिया था। राजे ने झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र को अपनी राजनीतिक कर्मभूमि बनाया। यहाँ से वे 9वीं बार यानी कि 1989 से 91 लोकसभा से लेकर 13वीं लोकसभा यानी कि 1990 से लेकर 2003 तक लगातार 5 बार सांसद चुनी गई। उनकी लोकप्रियता को देख अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें 1998 से लेकर 1999 के बीच अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। राज्य को विदेश राज्य मंत्री का दर्जा भी मिला। बाद में उन्होंने एमएसएमई मंत्रालय का कामकाज भी संभाला। 2002 में भैरों सिंह शेखावत के कहने पर वे राजस्थान की राजनीति में सक्रिय हुई। तब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। वसुंधरा ने राजस्थान की कमान संभालने के साथ ही पूरे प्रदेश का दौरा कर बीजेपी कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज किया। राज्य की मेहनत का फल था कि विधानसभा चुनाव 2003 में राजस्थान में बीजेपी ने 110 सीटों से विजय हासिल की। देखने में ये सियासी सफर बहुत सीधा लगता है, लेकिन सत्ता के गलियारों में अपने पैर जमाने में मेहनत तो नेताओं को भी करनी ही पड़ती है। उस समय राजस्थान में बीजेपी के 2 कद्दावर नेता भैरों सिंह शेखावत और जसवंत सिंह थे। पार्टी की जीत पर भैरों सिंह को उपराष्ट्रपति बनाया गया और जसवंत सिंह को केंद्रीय मंत्री बनाया गया और वसुंधरा राजे के रूप में राजस्थान को पहली महिला मुख्यमंत्री मिली। राजे इसके बाद 2013 में भी राज्य की मुख्यमंत्री बनी। वसुंधरा राजे का बेटा दुष्यंत सिंह भी राजनीति में ही है और उनका अपने पिता हेमंत सिंह से लंबे समय से संपत्ति को लेकर विवाद भी चल रहा था। 2007 में दोनों के बीच समझौता हो गया। तो ये थी वसुंधरा राजे की कहानी, ये थी वसुंधरा राजे का राजनीतिक सफर। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल भारत रफ्तार पर। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। नमस्कार।